हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 13 अप्रैल है। 14 अप्रैल को आप लोगों में भी सत्तू पर्व होता हो, सतुवानी पर्व जिसको कहते हैं। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं। आज काम करने के लिए अभी तक नहीं आई है। मैंने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है। सारा बर्तन पानी में भिगोने दे दिया है, ताकि मन में एक डर रहता है कि अगर नहीं आए तो मुझे करना पड़ेगा, तो थोड़ा काम आसान हो। तो बाबू तो अभी सो गया है और ये ऑफिस चले गए हैं। आज मैंने दिन में खाना बनाया था आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल। बिल्कुल अलग तरीके से सोयाबीन बनाया था, जो कि सिर्फ सोयाबीन नज़र आ रहा था। तो अभी भूख लग गई है, हल्की हल्की भूख लग गई है। लेकिन अभी सबसे पहले मैंने कुछ कपड़ा गोदरेज से निकाला है, तो उसको मैं थोड़ा समेट लेती हूँ। थोड़ा सा तो समेट लिया है, थोड़ा सा बचा है। और अभी सोफ़ा वगैरह इसी तरह, बेड वेड इसी तरह बिछा हुआ है, तो ये सब अभी मैं नहीं करूँगी। और चलिए पहले मैं आपको किचन थोड़ा दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे कपड़ा। तो ये देखेंगे, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। चावल भी मैंने इसमें ही रख लिया है, ताकि सारा बर्तन मैंने खाली कर दिया है। थोड़ा सा ये बचा हुआ है। और ये आम की चटनी है, तो मैं इस टेबल पर रख देती हूँ। और जब पूरा किचन साफ़ हो जाता है तब फिर मैं किचन में रख देती हूँ। तो यहाँ किचन में आकर आपको दिखा रही हूँ। मैं लाइट जला लेती हूँ। तो ये आधा केजी दूध कल का ही था। मुझे खीर, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, शुद्ध घी का खीर, ये सब खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल जो कल मैंने इस तरह से किया है क्लीनिंग, इसी तरह से है। और ये तारबूज बाबू को काट के दिया था, उसको बहुत मीठा खाने का मन हो रहा था। ये दूध की पन्नी है, यानी कि अभी इसी तरह से बिखरा हुआ है। बस सारा चीज़ मैंने, कुछ बर्तन नीचे भी है और कुछ बर्तन ऊपर था। सारा चीज़ मैंने यहाँ पानी में डाल दिया है, जो कि बर्तन धोना है। अगर वो नहीं आएंगी तो भी मैं इतना सा काम कर लूँगी। अब देखती हूँ वो आती हैं कि नहीं आती हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा बेडरूम। यहाँ पर दूध है, इसको ढक लूँगी मैं। यहाँ पर मैं आई हूँ, कुछ साड़ियाँ थी, नई तो साड़ियाँ बहुत सारी हैं। तो आप लोगों को मैंने मूंगा कोटा साड़ी दिखाया था, जो कि अष्टमी को लिया था पहनने के लिए। ब्लाउज भी मैंने डिजाइनर बनाया था, लेकिन वही कोई एक्सपायर कर गए थे, तो उसमें नया नहीं पहना जाता है, तो यूं ही रखा रह गया था। तभी मैं ये ब्लाउज का बैग निकाल रही हूँ और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसमें 5-6 ब्लाउज ही क्यों रखा है। फिर मुझे अचानक से याद आया, जो मैं दुर्गा पूजा में लेके गई थी वही है। और दुर्गा पूजा के बाद से जब मैं आई तो मेरी तबीयत ख़राब ही हो गई। तो ये सब तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सारा स्थिति बताया। आप लोगों ने शांति राय के बारे में सुना होगा, जो कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनको। उनसे ही मैंने दिखाया, तो उन्होंने मुझे बेड रेस्ट बताया, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो बहुत सारा काम पड़ गया था, माँ का सेवा वगैरह, उसमें मुझे कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बेड रेस्ट बता दिया था। तो ये सब ज्यों का त्यों पड़ा था। उसके बाद फिर मम्मी आ गई जनवरी में, और उसके बाद फिर मैं मम्मी के साथ चली गई। उसके बाद फिर वहाँ से ससुराल चली गई, सास एक्सपायर हो गई। फिर वहाँ से अब यहाँ आई हूँ। धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ जितना भी कुर्ती वगैरह सबको अरेंज करके, इस तरह से गोदरेज भरा हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जितना मेरे से संभव होता है, अभी तो नीचे बैठना या झुकना सब मना है, लेकिन फिर भी जितना संभव होता है उतना मैं करने का प्रयास करती हूँ। तो ये जो साड़ी है, ये आप देखेंगे, छूने में काफ़ी सॉफ्ट लगता है। दीदी दी है साड़ी, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने सोचा था इसका मैं सूट वगैरह बना लूँगी। मैं गई थी, कुर्जी अस्पताल गई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा था एक डॉक्टर इसी कलर का पहनी हुई थी सूट, इतना अच्छा था प्लेन सूट। तो मैंने सोचा था उसी तरह का मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं जो भी देखती हूँ उसको बना तो लेती ही हूँ। लेकिन दीदी ने कहा कि मैं यही चीज़ पहन रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट है, इसीलिए इसको एक बार तुम पहन के देखना। तो इसको मैंने समेट दिया है। एक बार मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं डेली वेयर में साड़ी पहनने का प्रयास करूँगी। और ये जो है, ये भी साड़ी बिल्कुल न्यू है। तो इसमें लेस नीचे लगा था, तो वो मुझे बिल्कुल, वो लेस जो है साड़ी को बिल्कुल चिप बना रहा था, और कढ़ाई किया हुआ है। और ये सिल्क का है और प्लेन ब्लाउज है इसी कलर का। तो इसका गाउन तो बहुत ही शानदार बनता है, इतना सुंदर बनता है, इतना रेडीमेड लुक में ये आएगा। इसका गाउन सिल्क है और बिल्कुल कढ़ाई कमर के पास से और ऊपर दे करके। फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा सा इस साड़ी को मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। अभी इसको नहीं कट करूँगी। साड़ी अगर मेरे ऊपर खिला तब तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं गाउन में ही कन्वर्ट करूँगी। गाउन वगैरह क्या होता है, बनाने के बाद फिर आपका रखा रह जाता है। एक गाउन मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं ज़्यादा अभी उसको नहीं पहनी हूँ। तो ये दोनों साड़ी मैंने फोल्ड कर दिया। और ये मेरे जयमाल की चुंदरी है, तो कभी कभी मैं इसको ही ओढ़ के व्रत में त्यौहार करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक और साड़ी रखा हुआ है। ये दोनों साड़ियाँ जो है, ये तो मुझे पर्पल वाली कुछ पसंद भी आई है, दीदी ही भिजवाई थी। तो इसमें कढ़ाई है, जिसका गाउन तो काफ़ी खूबसूरत होगा, लेकिन इसको मैं साड़ी पहन लूँगी कुछ दिन। सिल्क है
से हो जाए तो मैं भी डेली साड़ी पहनूँ। तो ये 2 साड़ी मैंने डेली वेयर के लिए इधर साइड रख लिया है। ब्लाउज किसी का नहीं बनाया है, लेकिन ये जो साड़ी है ये कोटा है, थोड़ा कॉस्टली है। आप लोग बताइएगा कि ये कलर कैसा है और क्या मेरे ऊपर ये अच्छा लगेगा। दीदी को जब बेटा हुआ था मुझे ये भिजवाई थी, तो मुझे ये कलर समझ में नहीं आया। 2000 के ऊपर की साड़ी है, लेकिन इसका जो ये बॉर्डर है प्रिंटेड और फिर बॉर्डर के तरह जो ये ब्लाउज पीस है ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं ब्लाउज पीस अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका ब्लाउज निकाल लूँगी। और मैंने ये कोटा में ये इस तरह का है, तो इसमें अस्तर तो लगेगा, पतला वाला भी अस्तर चलेगा। तो मैंने सोचा कि निकाल के, और चूँकि मैं देख रही हूँ, मैं जब मैके में थी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ जब मैं काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ। अब तो मैं अल्ट्रासाउंड में बताया मेरी सारी स्थिति ठीक ठाक है। मुझे छुट्टी मिलेगा, समय मिलेगा, वैसे मैं ब्लाउज बनाते जाऊँगी, तो फिर मैं काम में लगूँगी। लेकिन मुझे यही लग रहा था कि मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक मशीन है, मैं ऊपर बैठे बैठे आराम से कट करके मैं स्टिच कर सकती थी, क्योंकि ज़्यादा परेशानी नहीं है, दूसरे का है नहीं जो कि जल्दी सिल के देना है। मैं बैठे बैठे करती क्या, यही मैं सोच ही रही थी। लेकिन जो अभी मतलब लगभग वही बताया ही था, 3 साढ़े 3 बज ही रहा है। तो एक करीना आई काम करने के लिए, तो करीना टाइप में इसी चीज़ में एक और साड़ियाँ थी जो मैंने चीज़ में पहना हुआ था, पिंक कलर की साड़ियाँ, वो साड़ी पिंक कलर में है। इसमें भी फॉल पिको करूँगी धीरे धीरे, मन लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अभी करना क्या है, तो इसीलिए मैंने इसको भी निकाल लिया। और ये सारा सूट वगैरह है, प्लाजो वगैरह जो कि अभी आएगा नहीं, सबको आयरन करा करा के मैंने रख दिया है, और सारा ब्लाउज इसमें रख दिया। ये माता रानी की चुन्नी है, कहीं का प्रसाद है, चलिए इसको समेट लेते हैं। तो यहाँ पर अभी लगभग 5 बज रहे हैं, और वो समेटने में मुझे काफ़ी समय लग गया। अभी कोई भी काम में मुझे दुगना तिगुना टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा करती हूँ फिर रुक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ। तो 3 बजे से 3:30 बजे से मैं लगी थी, तो अभी 5 बज गए हैं और सारा काम मेरा हो गया है। वो करीना आई थी, सारा बर्तन वो धो दी, और मुझे नहीं पता था, मैं तो खुश थी धीरे धीरे मैं सिलाई कर लूँगी। लेकिन वो बोली कि भाभी अभी इस स्थिति में जो है सिलाई नहीं करना चाहिए, सिलाई नहीं किया जाता है। तब मेरा मन बहुत दुखी हो गया, और ऐसा बात भी बोल दी कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि अब जब जान गई हूँ तो अभी नहीं ही करूँगी, नहीं तो मैं बैठे बैठे आराम से सिलाई तो मैं कर ही लेती। फिर सोचती हूँ जिनका बुटीक होगा उनका ये सिचुएशन आता होगा तो वो कैसे करती होंगी, बहुत कुछ सोचती हूँ, देखती हूँ अब क्या होता है। आप लोगों के पास भी अगर कोई आइडिया होगा तो बताइएगा कि क्या सिलाई करते हैं इस पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में सिलाई वगैरह कर सकते हैं या नहीं, कटिंग स्टिचिंग अगर आप लोगों को पता है तो। क्योंकि वो बोलने क्या कि ऑपरेशन हो जाता है अगर अभी आप कटिंग और स्टिचिंग करिएगा तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, और वही ज़्यादा दूध लिया था, आज की बनाऊँगी खीर वगैरह। लेकिन यहाँ पे दूध चढ़ाया और जितने बर्तन थे सारे बर्तन को मैंने लगा दिया। लेकिन वहाँ पर मैंने बाबू को पढ़ने के लिए बैठाया है, तो बर्तन वगैरह लगाते लगाते ही मुझे शाम में थोड़ा भूख लग जाती है, तो कभी हलवा कभी कुछ बना के खा लेती हूँ। लेकिन ये बर्तन लगाने के बाद जब मैं बैठने गई तब मेरा हिम्मत हारने लगा, मुझे लगा कि अब मैं नहीं कुछ बना पाऊँगी पनीर वगैरह। तो बिल्कुल सिंपल सा खाना किसी तरह रोटी और भुजिया मैंने बनाया और मैं आराम करने लगी, क्योंकि सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ। तो आज आप लोगों से यही सवाल है डियर कि मुझे बताइएगा क्या आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया है, या कोई प्रॉब्लम सच में हो जाता है, या हम सिलाई कर सकते हैं, ये बताइएगा। तो फिर उम्मीद रहेगा आपकी मुझे जवाब का। मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों को पता है मेरा मन बिल्कुल भी उदास हो गया। मैं स्वेटर भी बुनती थी, तो अब कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, इसीलिए ऊन काटा वगैरह अभी छूने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सिलाई बिल्कुल भी मना है तब तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं ऊन काटा ही निकालूंगी। मैं करूँगी कि अपना समय मैं कैसे गुजारूँ, क्योंकि ज़्यादा भारी भरकम काम भी नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं कर सकती हूँ, जितना संभव है उतना कर रही हूँ। तो डियर आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। मैंने सोचा था सारा जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और भी बातें करूँगी, लेकिन यहीं से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि लगातार जब काम करती हूँ बिगड़ जाती है। बैठ उठ के भी करती हूँ तो भी एक बार तबीयत ख़राब का एहसास ज़रूर होता है। तो इसीलिए फिर मैंने किचन वगैरह पूरी तरह से साफ़ कर दिया, दूध गर्म कर लिया
और कुछ नाश्ता कर लूँगी अब इसके बाद में, और सब कुछ रेडी करके उसके बाद जब थोड़ा सा मन हल्का लगेगा तो मैं रात का रोटी भुजिया वगैरह कुछ बना लूँगी। तो डियर, उम्मीद करती हूँ आपने आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मैंने जो सवाल किया है डियर, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, जिससे कि मेरा समस्या हल हो सके, मैं कुछ काम कर सकूँ, कुछ बना सकूँ। बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।